एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से, और दोपहर के खाने में आज बनी थी खिचड़ी, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ख़ुसूसन अगर इसके साथ रायता बना लिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रायता अवेलेबल नहीं था तो लस्सी डाल के इसके अंदर ना खाई, और बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल ईजी और क्विक बन जाती है। सब चीज़ों को एक साथ ही आप लोगों ने ना एक साथ ही डाल के पका लेना होता है, और इसी के अंदर ऑयल शामिल कर दे, बड़ी ज़बरदस्ती और क्विक सी रेसिपी बन जाती है। उसके बाद शाम को जी मैंने कोई चीज़ उसके बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया था, और फिर उसके बाद शाम को मैं आई, मुझे जुनून चढ़े चले जी बैठक के अंदर से आज कुछ गंद को समेट लेते हैं। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ना कोई चीज़ अपने मुताबिक मैनेज हो ही जाएगी। ये सोच के आज मैं ना बैठक में आ गई थी, और बैठक के अंदर ना बेइंतहाशा सामान पड़ा हुआ था, बेइंतहाशा गंद हुआ था, और उसकी वजह जानवरों से रिलेटेड जितना भी सामान था वो रखा हुआ था। और इसके अलावा प्याज इनके घर की थी, वो प्याज यहीं पे पड़ी हुई थी। जितनी इन्होंने सेल करनी थी, जितनी या फिर रिश्तेदारों में देनी थी, वो देने के बाद जो घर की बची हुई थी ना, वो भी इधर ही रखी हुई थी, इधर से यूज़ हो रही थी। यूज़ के साथ साथ यहाँ पे मैस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उसी मैस को ख़त्म करने के लिए आज शॉर्ट से स्टेप लेके ना मैं आज बैठक के अंदर आ गई कि ना कुछ तो चीज़ों को समेट सकूँगी या कुछ चीज़ों को ना अरेंज कर सकूँगी। सबसे पहले मैंने प्याज उठाए, प्याज के साथ इसके साथ चारों साइड पे ना ईंटें लगाई हुई थी, उन ईंटों को उठा के ना साइड पे किया, बाहर निकाला, एक साइड का ना कुछ पोर्शन खाली हो गया। उसके बाद ना प्याज को उठा के मैं किचन में ले आया, जो स्टैंड थे ना उन स्टैंड के अंदर फिलअप कर दिया। तकरीबन तीनों जो स्टैंड के तीनों पोर्शन थे ना वो फिल हो गए थे, इतनी लेफ़्ट ओवर में प्याज बची हुई थी। इसको रखने के बाद फिर मैं दोबारा से बैठक में आई। वहाँ पे आने के बाद मैंने ना एक पोर्शन को फ़िलहाल सेट किया ताकि वहाँ से गंद निकालूँ और कुछ चीज़ें वहाँ पे ना अरेंज कर सकूँ। वहाँ पे अरेंज करने के बाद फिर थोड़े से पार्ट को कर सकूँगी, फिर सेकंड पार्ट को इस तरीके से 2-3 पार्ट को डिवाइड करके फिर ही कर सकूँगी। इस सामान को मैं फ़िलहाल ना निकाल सकती हूँ, ना ही इस सामान को ना मैं कहीं और पहुँचा सकती हूँ, ना ही इधर रख के ना इसको फुल अरेंज कर सकती हूँ। तो इसका यही था कि जितना मैस मैं निकाल सकूँ उतना निकालूँ, या फिर चीज़ों को समेट के थोड़ा सा सेग्रीगेट करके ना एक साइड पर अगर डिवाइड कर सकूँ, या एक पोर्शन मुझे खाली मिल जाए कुछ मज़ीद चीज़ें खाली रखने के लिए, तो यही सोच के मैं माइंड में आई थी। क्योंकि इसको मज़ीद पूरा सेट करना या फिर इसको मज़ीद अरेंज करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मैस इसका निकाल सकती हूँ, कुछ चीज़ों को सेग्रीगेट कर सकती हूँ। दरवाजे से लेके जहाँ पे प्याज पड़ी हुई थी वहाँ से जितनी चीज़ें थी उठा के मैंने दूसरी पार्ट पे दूसरी जगह पे शिफ्ट की, और फिर जो गन यहाँ पे था और जहाँ तक मेरा दीवारों तक आ जा रहा था ना उस जगह को मैंने साफ़ किया, क्योंकि जाले और मिट्टी के साथ ना भरी हुई थी। एक तो जो बैठक है ना उसके जो विंडो है उसके ऊपर ना कोई भी दरवाजे वगैरह नहीं लगे, तो थोड़ी बहुत भी हवा चलती है वो सारी के सारी ना बैठक के अंदर ही मौजूद होती है। और दूसरा फिर जानवरों से रिलेटेड जितना भी सामान है या घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है फ़िलहाल वो इधर ही पड़ा हुआ है। खैर यहाँ पे एक जगह से यहाँ पे गंद मैंने उठाया, इस जगह को खाली किया, इस जगह को खाली करने के बाद दूसरी साइड से जितनी चीज़ें मैं इजीली ना इस साइड पर शिफ्ट कर सकती थी उन चीज़ों को शिफ्ट किया, ताकि दूसरी साइड पे जो जगह है ना वहाँ से उठा के बीसी साइड को ना पूरा कवर अप करूँ, वो जगह मुझे खाली मिल जाए, या फिर वहाँ से मैं मैस को उठा सकूँ। और ये एक साइड के जो गंद है वो उठाया, दूसरी साइड की आप हालत ये देखें। और ना यहाँ पे तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया था सिर्फ इतने से पार्ट की क्लीनिंग करने में, और ये पूरी की पूरी जो प्रांत थी ना वो मैस से भरी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने 2 दिन का गैप लिया बीच में। 2 दिन के गैप के बाद ये तीसरा दिन था जिस दिन मैं दोबारा से आई। नीचे से जितनी भी बोरियां वगैरह थी, जितना भी सामान वगैरह था वो उठा के मैंने बाइक के ऊपर डाला, क्योंकि यहाँ पे डबल बाइक खड़ी हुई हैं। एक हम लोग क्वार्टर से लेके आए थे और एक हस्बैंड के पहले थी, वो भी ख़राब हुई थी। और कॉर्नर में अभी भी धान पड़े हुए थे, इनसे चावल निकालने होते हैं। 2 जो बोरियां थी वो निकाल के बाहर डाल दी थी सुखाने के लिए, और बाकी 2-3 बोरियां इधर, 3 बोरियां यहाँ पे रखी हुई हैं, और 2 बोरियों को खींच के मैंने ना विंडो वाली साइड पे रख दिया था, क्योंकि इस पार्ट को मैं क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद जो नीचे वाली बोरियां थी वो सारी की सारी उठा के मैंने ऊपर फेंकी। यहाँ से जितना भी सामान था वो उठा के मैंने साइड पर रखा। यहाँ पर भी एक बोरी रखी हुई थी, इसके अंदर क्या था मुझे नहीं पता। इसके अलावा शायद बारिश का पानी भी अपना छत से लीकेज हो के ना बैठक में आ रहा होता है, उसकी भी रिपेयरिंग ज़रूरी है। और जितना सामान ना जो यूज़ेबल था, या फिर जो इस छोटे से स्टैंड सा बना हुआ ना इसके ऊपर जितना सामान आ सका वहाँ पे रख दिया। अब ये जो सामने वाला आने जाने का पार्ट है वो सारा क्लीन हो चुका है। लास्ट में जो मेरी ये 2-3 बोरियां रहती हैं ना
वो 2-3 बोरियां उठा के उनको धूप लगवा के निकलवा के चावल, तो ये तीनों चारों 5 बोरियां निकाल के इनको ना चावल निकलवा के वो पार्ट खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी मज़ीद ना मैं क्लीनिंग कर सकूँगी। फ़िलहाल तक जितना मैं इसको सेग्रीगेट कर सकी उतना मैंने किया, और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद सुबह का मैंने काम किया था, सुबह घर की सफाइयाँ वगैरह की, बर्तन वगैरह वॉश किए। वॉश करने के बाद दोपहर के खाने में आज प्याज और अंडे बनने थे, और प्याज कटिंग कर ली थी। वैसे बनाने आलू अंडे थे, आलू आए नहीं थे तो प्याज घर में रखी हुई थी, तो प्याज और अंडे बनाए थे। प्याज कटिंग कर ली थी, बर्तन जो थे वो वॉश करके ना रखे हुए थे इनको ना यहाँ पर ड्राई होने के लिए। तब तक मैंने ना खाने की तैयारी कर ली थी, और साथ में ना कूलर को रीफ़िल करना था, उसी को मैंने रीफ़िल किया, बर्फ़ डाली, और साथ में जितने पानी की मज़ीद ज़रूरत थी कूलर के अंदर उतना पानी डाला। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि ये कूलर हमारे 3 बंदों के लिए इनफ़ नहीं होता। ये तकरीबन 3 से 4 बार मुझे फ़िल करना पड़ता है, और 3 से 4 बार से ज़्यादा ही ये रीफ़िल हो जाता है, लेकिन ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा, खाने के लिए सारे सामान को ना मैं उठा के बाहर नहीं लेके जाती चूल्हे के पास, यहीं से सब चीज़ों को, ऑयल भी इवन के प्याज और ऑयल देगची में डाल लेती हूँ। सारे मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ एक बर्तन में डाल के सिर्फ एक बर्तन और 2-3 चीज़ें लेके जाती हूँ। इवन कि अगर सारा सामान वहीं पे ले जाया जाए, आटा भी और फिर सारे मसाले बॉक्सेस भी, टमाटर प्याज भी, घी भी, बर्नी वगैरह भी, हर चीज़ को वहाँ पे लेके जाए ना तो ज़्यादा मैसअप वहाँ पे बिखरा हुआ लगता है। जैसे मैं इस तरीके से एक बर्तन में अरेंज करके लगती हूँ, लेके जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैस नहीं होता, और यहाँ पे मैं इजीली कर लेती हूँ। इस मेथड को मैंने उसी टाइम से फ़ॉलो किया हुआ जब से ना मैंने किचन को कुछ रीअरेंज किया था। किचन को अरेंज करने से पहले ना बहुत ज़्यादा मसला होता था। सारा सामान उठा के चूल्हे के पास लेके जाती थी, वहाँ से उठा के फिर दोबारा किचन में लेके आती थी। चूल्हे के पास जब बैठे होते थे ना, तो तब याद आ रहा था कि फ़लाँ चीज़ तो भूल गए, फिर उधर से उठ के फिर दोबारा से किचन में जाना। अब यहाँ पे खड़े होके सारी चीज़ों को इकट्ठा जब मैं डाल लेती हूँ ना, और वहाँ पे जाके ना जस्ट अगर कोई चीज़ ही भूल जाए तो एक ही चीज़ उठानी पड़ती है, सारी चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। और यहाँ पे जो 2 बोरियाँ थी वो उठा के बाहर सुखा दी थी, 3 बोरियाँ एक साइड पे और 1.5 बोरी एक साइड पे, वो भी पड़ी हुई थी। उनको पहले ना सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उनको पंखे के सामने से ना हवा में जो उनके खाली छिलके वगैरह हैं वो निकल जाएंगे, उसकी मिट्टी वगैरह है उसको निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद फिर मशीन से चावलों को निकाला जाएगा। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन ना हो जाता है। और तकरीबन मैं तो इन सब चीज़ों में बहुत कम ही घुसती हूँ, क्योंकि इनमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वो मेरे लिए मसला हो जाता है। बैठक को मैंने क्लीन किया है, लेकिन 2-3 दिन तक मेरे गले में, नाक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। वो मिट्टी ऐसा करती है जैसे सांस बंद हो रहा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा ना गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है, इस किस्म की कंडीशन होती है। जिनको इन सब चीज़ों से मसला नहीं होता वो इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिनको मेरी तरह एलर्जी है ना, उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है। खैर, यहाँ पे आने के बाद चूल्हे के पास आई, मैंने आग जलाई और प्याज को ना हल्का सा सौते किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए, जितने भी मैं घर की फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग थे, मिर्चें वगैरह जैसे आपकी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। मसाले को अच्छे तरीके से भुनाई करके, अंडे हैं जो उनको डालने के बाद ना अंडे को मैं जल्दी से ना चम्मच नहीं चलाती, ताकि जो अंडे हैं उनके छिलके मोटे मोटे जो हो ना वो हो, मीन्स बहुत ज़्यादा बारीक या फिर कचूमर कीमे की तरह हो, वो अच्छा नहीं लगता। तो अंडों को डालने के बाद थोड़ी देर मैंने चम्मच चलाया नहीं, इनको इसी तरीके से रहने दिया ताकि ये थोड़े से पक जाए और मोटे मोटे ना हों इनके पार्ट, तो वो अच्छे लगते हैं प्याज के अंदर। थोड़ी देर ये हाफ़ पके हुए थे, हाफ़ डन हो गए थे और हाफ़ रहते थे, तब इनको मैंने ना चम्मच चलाया था। और उसके बाद ना ये पक गए थे। पकने के बाद फिर रोटियां बना ली थी। शाम दोपहर में खाना बना लेना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। शाम में ना 6 बजे तक तकरीबन ना धूप नहीं जाती है चूल्हे के पास से, तो फिर 6 बजे के बाद जब चूल्हे के पास खाना वगैरह बनाने के लिए आओ, तो फिर ना ऐसा लगता है कि रात 9-10 बज चूल्हे के पास ही हो गए, और बंदा ईज़ी भी नहीं होता। और अगर मैं दोपहर में बना लूँ तो शाम को मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, हालांकि मैं कोई ना कोई काम उधर से निकाल लेती हूँ, कोई किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाती हूँ, लेकिन जो खाने वाली पकाने वाली टेंशन है वो मैं दोपहर तक ही महदूद रखती हूँ। और अगर किसी वजह से उसको शाम तक ले जाना पड़ जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह धूप ही होती है कि वहाँ से धूप बहुत ज़्यादा लेट जाती है। अगर धूप जल्दी चली जाए तो इजीली इंसान आके कर लेता है। खैर, यहाँ पे दोपहर के टाइम तो तकरीबन 1-1:30 बजे तक धूप आती नहीं है, तो इजीली ना काम कर लेते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी तकरीबन इतना टाइम ही बाहर रहना पड़ता है, तो खाना भी बन जाता है और साथ में ना आधी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। और अगर मौसम अच्छा हो तो फिर
डबल मौजें होती हैं, काम भी हो जाता है और शाम तक ना बंदा फिर रिलैक्स भी होता है। और साथ में रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद ये सालन की फ़ाइनल लुक थी। और ये देखें आप मोटे मोटे से इसके ना छिलके सालन के अंदर नज़र आ रहे हैं। सेकंड डे मैंने बनाए थे आलू और बैंगन का सालन, और आलू बैंगन के सालन से पहले मैंने अपने लिए बनाई थी फ़्राइज़, और उसमें से 2 आलू बचा के ना फ़्राइज़ बना के उसको केचप के साथ इंजॉय किया था। बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात ही मुझे वो चस्के बड़े याद आ रहे होते हैं। यहाँ पे मैं इतने चस्के लगाती नहीं हूँ जितने चस्के मुझे याद आ रहे होते हैं। खैर, या तो बाहर से अगर कोई चीज़ मिलती भी है तो यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है वो समोसे ही हैं, वो मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद तो बस और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और शाम को ये शाम की चाय का टाइम था, और फिर शाम की चाय बनाई और शाम की चाय एंजॉय की, और फिर बाकी घर के काम। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको व्लॉग्स पसंद आए, आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।